वेलकम बैक टू माय चैनल एयर मिस प्रजापति। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और हमारे अविराज का 10वां महीना चल रहा है, तो 10वें महीने में ये बहुत कुछ समझ गया है और जान भी गया है। इसे बोलो ताली बजा दो तो ताली बजा देता है, और ये गुस्सा करना सीख गया है। अगर ये जो काम करेगा, कुछ भी बिखेरेगा, मना कर दो 2-3 बार, तो ये सर रख के नीचे गुस्सा करके सो जाएगा और रोता रहेगा। और अगर बाय बोलो तो हाथ उल्टा करके बाय भी बोलता है। तो सुबह हम कुछ काम ख़त्म कर चुके थे, बस हमें रोटी बनाना था। अविराज को हम बैठकर खिला रहे थे, क्योंकि ये रात में सही से सोया नहीं था और फिर सुबह उठ के सो गया था। और अविराज के पास बैठकर हम आटा गूँथ रहे थे, तो सोच रहा था कि हमें दे दें। अगर उसके पास कोई आटा गूँथता है तो ये बिखेरने की कोशिश करता है, सोचता है हमारे पास रख दे। तो ये जब भी फ़ोन लेता है, हम फ़ोन इससे ले लेते हैं, फ़ोन नहीं देते, लेकिन हमेशा ये फ़ोन पकड़ने की कोशिश करता है, देखता रहता है सब कुछ चलाते हुए। फिर हमने खाना बना लिया था, बस सब्ज़ी हो रहा था, सब्ज़ी हमारा हो गया, हमने बंद कर दिया था, बस हमें रोटी बनाना बाकी था। तो हम सोचे चाय पी लें पहले, और आज जल चढ़ेगा तो हमें मंदिर भी जाना है। तो खाली पेट ऐसे रह नहीं सकते काफ़ी देर तक, कुछ खाएंगे नहीं, लेकिन थोड़ी देर तक रह सकते। फिर हमने अभिराज के लिए ये दलिया बनाई। ये दलिया मूंग वाली है, तो हम पहली बार ये दलिया बनाने जा रहे हैं। अभिराज खाएगा या नहीं खाएगा, ये तो बनाने के बाद पता चलेगा। और ये हम खीर जैसा बनाएंगे, दूध भी डालेंगे और चीनी भी डालेंगे, तो उसे अच्छा लगेगा तो खा लेगा। अगर दूध पड़ा है तो खा तो लेगा, लेकिन वो ज़्यादा मीठा खाता नहीं। फिर हमने बस लगभग 5 या 4 चम्मच था, इतना ही बनाया था। तो पानी हमने गर्म करने के लिए रख दिया था, उसमें हमने दलिया धुल के डाल दिया। इसमें पाउडर भी जैसा था और टुकड़ा छोटे-छोटे टुकड़ों में था। तो जब पानी डाला तो ऐसा पाउडर बन के आधा तो धुला गया, निकल गया धुल के। फिर हमने थोड़ा-सा इसमें चीनी डाला। हमने 5-6 चम्मच है, तो हमने 1 चम्मच बड़ा वाला चीनी डाल दिया, और थोड़ा पक जाए तभी दूध इसमें हम डालेंगे, तो अच्छा लगेगा खाने में। खीर ही है, समझ लो खीर जैसा, तो खीर ही है। बस ये इसमें दाल है और थोड़ा गेहूं का टुकड़ा भी है। पहले तो सब कुछ अविराज खा लेता था, लेकिन अब कुछ खाता ही नहीं, तो इस वजह से बहुत दुबला होता जा रहा। जो देखता है कहता है कि 8-9 महीने का नहीं है, ये 10 महीने का नहीं है, तो 5-6 महीने का लगता है। तो हमने इसे पका दिया था, बस दूध डालना बाकी था। फिर हमने इसमें दूध डाल दिया, लगभग आधा गिलास से ज़्यादा ही। तो जितना था उससे दुगना हमने दूध डाल के पकाया। ये पतला हो गया था, दूध जब डाला तो बहुत पतला हो गया। फिर हमने पकाया ताकि और दलिया गल जाए। फिर वो बन के तैयार हो गया था। फिर चेहरे पे हमने लगाया अपने एलोवेरा हल्दी डाल के। काफ़ी सोचते हैं कि हम लगाएंगे, डेली, लेकिन लगा ही नहीं पाते हैं। फिर अविराज सो गया था, और ये सर हमेशा घुमा के सोता है, तो इसका सर पीछे निकल जा रहा। फिर हम दोनों साइड से कपड़ा लगा दिए और नहा के तैयार हो गए जाने के लिए। और हम लोग एक कलर जैसे कपड़े पहने हैं, भगवा कलर। तो हमारे पास नहीं था सेम वैसा कलर, तो ब्लैक था कुछ, तो हमने यही साड़ी पहन लिया। ये साड़ी हमें अच्छी लग रही थी, और पहनने के बाद भी अच्छी लग रही थी। फिर थोड़ी दूर पे ही था, तो हम लोग मंदिर पहुंच गए थे। और मंदिर पे तो ज़्यादा भीड़ नहीं था, क्योंकि टाइम हो गया था 11। तो हम मंदिर में थोड़ी देर घूमे, और फिर हमने जल चढ़ाया, और फिर फ़ोटो ढेर सारा क्लिक करवाया। ये है यहाँ की मंदिर, जो कि काफ़ी स्पेसफुल है और बड़ा भी है। मंदिर का नाम है करण। ये शिव जी का मंदिर है, करण मंदिर। तो हम यहाँ पे दूसरी बार आए हैं। उस दिन पूजा था शिव जी का, तब आए थे, या आज आए हैं। तो हमने ढेर सारा वीडियो बनाया, फ़ोटो क्लिक करवाया। ये हमने पार्वती माता का बिंदी लगाया है। फिर हम लोग पूजा कर चुके थे और जा रहे थे मेला थोड़ा घूमने, कुछ खरीदेंगे तो नहीं। और यहाँ पे है भंडारा, भंडारा चल रहा था। फिर हमने सब कुछ कर लिया था, क्या मेला घूम चुके थे, घूमे नहीं, बस मेले में बस खाने पीने वाला चीज़ ज़्यादा था। और हमें कुछ ख़रीदना था नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने ख़रीद लिया था। जहाँ हम जाते हैं ख़रीदते रहते हैं, फिर यहाँ से कुछ नहीं लिए। फिर हम निकल रहे थे घर आने के लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम रहेंगे
तो हमारा सर भारी हो जाएगा, फिर दर्द करने लगेगा। फिर अभिराज को यहाँ दुकान पे बैठा दिए थे, तो ये सारा सामान, खिलौने का दुकान था तो यहाँ पे ये सब सामान ले रहा था और सब सामान इधर उधर बिखेर भी रहा था। और देखो कैसे ज़मीन पे लेट गया है खेलने के लिए, इसे बस एक और सब चाहिए। तो हम आ रहे थे घर और रास्ते में पड़ती है एक ट्रेन की पटरी। ट्रेन की पटरी पार करके हमें जानी रहती है। तो जैसे ही हम पहुँचे सिग्नल गिर चुका था, तो बस 2 मिनट लेट हुए थे हम लोग। 2 क्या, बस आ रहे थे तो बस गिर गया, फिर रुकना पड़ा। हम लोग पैदल इधर चले आए थे और अभिराज के पापा उधर ही खड़े थे। तो 10 मिनट, लगभग आधा घंटा हम लोग को वेट करना पड़ा और ट्रेन आ गई थी, फिर चली गई। अब हम लोग जा रहे हैं घर, अभिराज के पापा आ रहे हैं और बहुत तेज़ धूप है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा धूप। और ट्रेन के 10 कदम दूरी पे हम लोग खड़े थे, इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा था। वहाँ पर अभिराज के पापा खड़े हैं जो भगवा कलर में है। फिर हम लोग घर आते ही कपड़े चेंज किया, अभिराज का कपड़ा चेंज किया और अभिराज के लिए चश्मा लिया था, ये बॉल बस। और गर्मी इतना ज़्यादा हो रहा था क्या बताऊँ। तो साड़ी में तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है, घर के कपड़े में थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। तो ये कपड़ा चेंज करने के बाद काफ़ी आराम मिला। और अभिराज खेल रहा था। अभिराज तो बाइक पे ही सो गया था, यहाँ आते फिर जग गया। फिर थोड़ी देर बाद हमने इनकी मालिश कर दी, फिर इसको नींद आ गया। तो ये लगभग 1.5 या 2 घंटे तक सोया था, बहुत देर तक सोया। और हम लोगों को आज खाना बनाना है नहीं, क्योंकि खाना कहीं और बनेगा तो वहाँ से आएगा, कोई फंक्शन है। तो अभिराज यहाँ पे खेल रहा था और सामान भी खेल रहा था। ये हमारा माइक है, माइक तो अभिराज ने ख़राब कर ही दिया है, फिर हमने उसी डिब्बे में लगा के रख दिया था। तो ये पकड़ के खड़ा हो गया और देखो कहाँ जा रहा है। हम उसे बुला रहे, इधर आओ इधर आओ। तो शीशे में अपना चेहरा देख रहा था और काफ़ी ज़्यादा खुश हुए जा रहा था। तो यहाँ पे बैठा था, रात हो गई थी, थाली लेके बैठा था तो बजा रहा था थाली। इसे बड़ा मज़ा आ रहा था कि हम कर ले रहे हैं। जब कोई भी चीज़ अभिराज कर लेता है तो बहुत हँसता है कि हाँ हम कर लिए हैं। ऐसे ही बार डमरू बजाया तो भी बहुत तेज़ हँस रहा था, हाँ हमने कर लिया। फिर रात हो गई थी, रात में खाना था पूड़ी सब्ज़ी और खीर, हमने काटा था प्याज। तो हम खाना खाने जा रहे थे। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। और अभिराज सो गया है, रात के हो गए हैं 10। बाय बाय।